Hello students, in this video we will discuss IELTS writing task 2 essay, and this essay is from your real IELTS exam which was held on 4th November 2023. Before starting this video, make sure to subscribe this channel because on this channel I will provide you the best content and super classes for your IELTS exam preparation. Now, this statement is education for young people is important in many countries. However, some people think that the government should spend more money on education for the adult population who cannot read and write. To what extent do you agree or disagree? मीन्स कि जो एजुकेशन है फॉर यंग पॉपुलेशन और वी कैन से यंग पीपल के लिए एजुकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इन मैनी कंट्रीज़. हाउएवर सम पीपल थिंक दैट कि कुछ पीपल थिंक करते हैं कि जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट को ज़्यादा मनी स्पेंड करने चाहिए और वी कैन से गवर्नमेंट शुड स्पेंड मनी ऑन एजुकेशन पे मनी स्पेंड करे सो दैट जो अडल्ट पॉपुलेशन है एंड हु कैन नॉट रीड एंड राइट उनकी एजुकेशन के लिए भी गवर्नमेंट को मनी स्पेंड करनी चाहिए. ये कुछ पीपल की थिंकिंग है. टू व्हाट एक्सटेंट मीनिंग किस हद तक आप इस स्टेटमेंट से अग्री और डिसअग्री करते हो. मीन्स ये तो जनरल लाइन दे दी उन्होंने कि एजुकेशन फॉर यंग पीपल इज़ इम्पॉर्टेंट इन मैनी कंट्रीज़. सो नाउ मेन स्टेटमेंट क्या है कि सम पीपल थिंक दैट कि जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट को मनी स्पेंड करनी चाहिए उन अडल्ट पीपल के लिए, उन अडल्ट इंडिविजुअल्स के लिए जो कि रीड एंड राइट तक नहीं कर सकते. सो इसी पे क्वेश्चन है कि आप किस एक्सटेंट तक, किस हद तक इस स्टेटमेंट से अग्री या फिर डिसअग्री करते हो. नाउ फर्स्टली वी विल पैराफ्रेज द गिवन स्टेटमेंट. आफ्टर पैराफ्रेजिंग द स्टेटमेंट इज़ सी. ये स्टेटमेंट पे वो आर्ग्यू कर रहे हैं, कुछ पीपल थिंक करते हैं कि गवर्नमेंट को मनी स्पेंड करनी चाहिए अडल्ट पॉपुलेशन की बेसिक एजुकेशन के लिए. सो दिस इज़ आर्ग्यूमेंट है ये, इसमें आर्ग्यूमेंट हो रहा है स्टेटमेंट पे. दैट्स वाई हम लिंकर यूज़ कर रहे हैं. इट इज़ आर्ग्यूड दैट. आप अगर कोई और लिंकर यूज़ करना चाहते हो वो भी कर सकते हो. सो ये एक आर्ग्यूमेंट है. दैट्स वाई वी आर यूजिंग. इट इज़ आर्ग्यूड दैट प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ग्रोन अप्स is extremely crucial for any nation, while others opine that government must allocate funds to educate mature people who lack basic literacy. मीन्स कि एजुकेशन प्रोवाइड करना ग्रोन अप्स को इज़ एक्सट्रीमली क्रूशल. मीनिंग कि ग्रोन अप्स मीनिंग यंग वंस को, यंग पीपल को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है किसी भी नेशन के लिए. उन्होंने यूज़ किया वाइल, हाउएवर हमने यूज़ कर लिया वाइल अदर्स ओपाइन दैट. मीनिंग सम पीपल थिंक उन्होंने राइट किया था, हमने राइट कर दिया अदर्स ओपाइन दैट. ओपाइन दैट मीन्स बिलीव दैट, थिंक दैट. कि जो अदर पीपल है वो ओपाइन दैट बिलीव करते हैं कि जो गवर्नमेंट है मस्ट एलोकेट फंड्स, कि गवर्नमेंट को फंड्स एलोकेट करने चाहिए टू एजुकेट मेच्योर पीपल. मेच्योर पीपल को एजुकेट करने के लिए. कौन से मेच्योर पीपल? हु लैक बेसिक लिटरेसी, कि जो बेसिक लिटरेसी मीनिंग बेसिक एजुकेशन को भी लैक करते हैं, मीनिंग रीड एंड राइट तक नहीं कर सकते. सो आफ्टर पैराफ्रेजिंग दिस इज़ द स्टेटमेंट. उन्होंने राइट किया था यंग पीपल, हमने राइट कर दिया ग्रोन अप्स. उन्होंने राइट किया था इज़ इम्पॉर्टेंट, हमने राइट कर दिया एक्सट्रीमली क्रूशल. दे यूज्ड हाउएवर, हमने राइट किया वाइल. मीनिंग इसका भी सेम है. द थिंग इज़ कि स्टेटमेंट का मीनिंग सेम रहना चाहिए. वी कैन चेंज द वर्ड्स और वी कैन चेंज द लाइन्स, बट द थिंग इज़ कि हमारा मीनिंग सेम रहना चाहिए स्टेटमेंट का. सो नेक्स्ट वो क्वेश्चन कर रहे थे टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री. अगर तो आप फुली मीनिंग 100% अग्री करते हो या फिर डिसअग्री करते हो देन हम वर्ड यूज़ करते हैं फर्मली. फर्मली का मीनिंग होता है 100% अग्री करना या फिर 100% डिसअग्री करना.
अगर आप पार्शियली करते हो then you can use the word partially, or you can use the word somewhat. I somewhat agree or I somewhat disagree. So one more thing कि अगर आपके पास कौन सी साइड पे ज़्यादा पॉइंट्स है आप उस साइड पे जा सकते हो। आई फर्मली अग्री विद द लेटर स्टेटमेंट, फर्स्ट ये थी लाइन, एंड सेकंड लाइन कौन सी थी, सेकंड स्टेटमेंट कौन सी थी, ये वाली कि गवर्नमेंट को मनी स्पेंड करनी चाहिए अडल्ट्स की एजुकेशन के लिए। सो सेकंड स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, लेटर स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, फॉर्मर स्टेटमेंट। सो आई फर्मली अग्री कि मैं, इट मीन्स आई 100% अग्री विद द लेटर स्टेटमेंट मीनिंग दिस वन। किस स्टेटमेंट से हम मैं फर्मली अग्री करती हूँ। अगर आप डिसअग्री करना चाहो डिसअग्री भी कर सकते हो, आपके पास पॉइंट्स देखने हैं आपने कि कौन सी साइड के पॉइंट है आपके पास। नाउ BP1 टू कमेंस विद, लिंकर कोई भी यूज़ कर सकते हो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। टू कमेंस विद, इन अ वर्ड वेयर द पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू द पुअर एंड द रिच, नॉट एवरी चाइल्ड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू obtain अ फॉर्मल एजुकेशन। कि वर्ड में यहाँ पे पॉपुलेशन डिवाइडेड है इनटू द पुअर मीनिंग पुअर पीपल के, पुअर इंडिविजुअल्स के फुल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है द पुअर। सिमिलरली द रिच मीनिंग कि ये एक ग्रुप ऑल रिच पीपल के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है द पुअर द रिच। कि वर्ड में जहाँ पे पॉपुलेशन डिवाइडेड है इनटू द पुअर एंड द रिच, कि नॉट एवरी सिंगल चाइल्ड, कि ऐसा नहीं है कि एवरी चाइल्ड कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर्मल एजुकेशन ऑब्टेन करने के लिए। इवन व्हेन एजुकेशन इज़ फ्री एंड कंपल्सरी, सम फैमिलीज स्टिल फाइंड वेज टू abstain देयर चिल्ड्रन फ्रॉम स्टडीज़। नो डाउट गवर्नमेंट ने यंग चिल्ड्रन के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई हुई है। स्टिल सम फैमिलीज़ है जो कि अपने चिल्ड्रन को स्टडीज़ प्रोवाइड नहीं करते। इसका रीज़न एक्सप्लेन करेंगे। सच चिल्ड्रन ग्रो अप अंटिल अडल्टहुड ईदर बाय कंप्लीशिंग हाउस वर्क और मोर फ्रिक्वेंटली बाय वर्किंग टू सपोर्ट देयर फैमिलीज़। मीन्स कि गवर्नमेंट ने फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई है यंग स्टूडेंट्स के लिए। स्टिल सम फैमिलीज़ है जो कि अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवाते। इसका रीज़न यही है कि जो पुअर फैमिलीज़ है वो अपने बच्चों को वर्क पे भेजते हैं, और वी कैन से चाइल्ड लेबर, कि वो चाइल्ड लेबर करवाते हैं अपने बच्चों से सो दैट उनके बच्चे अर्निंग करें एंड वो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करें। यही रीज़न है कि सच चिल्ड्रन वो ग्रो करते हैं अनटिल देयर अडल्टहुड। बच्चों को तो इतनी समझ नहीं होती है ना, वो अपने फैमिली सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग वर्क पे जाते हैं सो दैट वो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सके। दैट्स वाई वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑब्टेन नहीं करते एंड वो ग्रो करते हैं अपने अडल्टहुड तक ईदर बाय कंप्लीशिंग देयर हाउस वर्क, और मीन्स वर्क पे जाते हैं एंड अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं। They cannot be blamed for missing education opportunities in childhood because their circumstances force them to engage in other activities more crucial for their survival। कि देखो वो काम पे जाते हैं, बेसिक एजुकेशन नहीं obtain करते, इसमें हम बच्चों को ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज उनको इतनी समझ नहीं होती है ना, एंड फैमिलीज़ भी अपने सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग चलती हैं है ना। सो दे कैन नॉट बी ब्लेम्ड मिसिंग देयर एजुकेशन, की बच्चों को हम ब्लेम नहीं कर सकते फॉर मिसिंग देयर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ इन देयर चाइल्डहुड बिकॉज उनके सर्कमस्टांसेस ही उनको फोर्स करते हैं अदर एक्टिविटीज़ में जाने के लिए, बिकॉज वो वर्क पे जाएंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके सर्वाइवल के लिए। द एब्सेंस ऑफ अ डिप्लोमा और वी कैन से डिग्री और वी कैन से बेसिक एजुकेशन, the absence of a diploma allows them to occupy only manual positions where they can only earn for living। मीन्स उनके पास कोई बेसिक एजुकेशन, कोई डिग्री, डिप्लोमा कुछ नहीं होता। दैट्स वाई ओनली वो मैनुअल पोजीशन में मीन्स मैनुअल जॉब्स के लिए ही एलिजिबल होते हैं एंड वहाँ पे उनकी अर्निंग भी इतनी नहीं होती, जस्ट वो अपने सर्वाइवल के लिए ही अर्न कर पाते हैं। दस इवन इफ़ दे डिज़ायर
to study arises in their adulthood. The adults from poor background do not have enough money to cover their tuition fee. सो देखो, जब उनके चाइल्डहुड में तो उनको इतनी समझ नहीं होती, बट जब वो अडल्टहुड में जाते हैं अपने में, देन अगर उनकी स्टडी करने की डिज़ायर अराइज होती है, सो कुछ पुअर बैकग्राउंड से जो अडल्ट होते हैं उनके पास इतनी इनफ मनी नहीं होती कि वो अपनी ट्यूशन फीस को कवर कर पाए. Therefore, government should provide funds for providing education, either fully or partially covering their tuition fee. So means कि मीनिंग क्या हुआ इसका कि जब वो चाइल्डहुड में वर्क पे जाते हैं, चाइल्ड लेबर करते हैं, एंड अगर अडल्टहुड में उनको स्टडी करने की उनकी डिज़ायर अराइज होती है, दैन उनके पास इतनी इनफ मनी नहीं होती कि वो अपनी ट्यूशन फ़ी को कवर करें. दैट्स वाई गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाने चाहिए फ़ंड फॉर देयर बेसिक एजुकेशन, कि उनकी एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट को फंड्स प्रोवाइड करवाने चाहिए, सो दैट उनकी पार्शियल या फिर फुली ट्यूशन फ़ी कवर होए. Furthermore, older people lack the capacity and ability to study at a similar pace as children. नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं कि जो ओल्डर पीपल होते हैं और वी कैन से अडल्ट्स, उनकी कैपेसिटी एंड एबिलिटी वो भी सेम वे में लैक करते हैं जैसे कि एक छोटा चाइल्ड होता है. सो एजुकेशन फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू अडल्ट्स. दैट्स वाई अडल्ट्स को भी एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी चाहिए. लाइक एक छोटा बच्चा है, चाइल्ड है, वो खुद नहीं कर सकता रीडिंग राइटिंग. सो सिमिलरली जैसे चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, सो अडल्ट्स को भी प्रोवाइड करवानी चाहिए. Moreover, there are numerous outstanding individuals who, despite their old ages, continue to improve their skills and attain significant achievements. नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए लिंकर यूज़ करते हैं हम. सो हमने यूज़ किया मोर ओवर देयर आर न्यूमरस आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स, की काफ़ी पर्सनैलिटीज़ है हु जो कि डिस्पाइट देयर ओल्ड एजेस, कि अपनी ओल्ड एजेस के बावजूद भी कंटिन्यू किया उन्होंने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, एंड उन्होंने सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स अटेन करी. फॉर एग्जांपल, न्यूटन वॉज ओवर 30 व्हेन ही डिस्कवर्ड द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी. एग्जांपल देते हैं. ये एग्जांपल क्यों दी कि जो अडल्ट है उनको भी अगर हम गवर्नमेंट उनको भी अगर एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगी, दैन वो भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं. सो इसकी एग्जांपल देते हैं कि जो न्यूटन थे वो 30 ईयर्स के थे जब उन्होंने थ्योरी ऑफ ग्रेविटी डिस्कवर करी, एंड मॉर्गन फ्रीमैन रीच्ड द एज ऑफ 40 व्हेन ही डिसाइडेड टू बिकम एन एक्टर. कि न्यूटन 30 के थे जब उन्होंने थ्योरी ऑफ ग्रेविटी डिस्कवर करी, एंड मॉर्गन फ्रीमैन 40 ईयर्स के थे जब उन्होंने डिसाइड किया एक्टर बनने के लिए. मैनी अडल्ट्स कैन डेमोन्स्ट्रेट सिमिलर अचीवमेंट्स इफ़ देयर डिज़ायर टू स्टडी वुड बी बैक्ड अप बाय गवर्नमेंट्स. मीन्स काफ़ी सारे अडल्ट्स वो सिमिलर अचीवमेंट्स अचीव कर सकते हैं अगर उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लाइक एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए गवर्नमेंट के द्वारा. To conclude, I believe that countries should provide mature people with similar opportunities to pursue higher education like children. They can also bring significant contributions to their country. कंक्लूजन में दैन अगेन कि आई बिलीव दैट कि मेरे अकॉर्डिंग जो कंट्रीज़ हैं उनको मेच्योर पीपल मीन्स अडल्ट पीपल और वी कैन से अडल्ट इंडिविजुअल्स को सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवानी चाहिए, सो दैट वो अपनी हायर एजुकेशन को परस्यू कर सकें लाइक चिल्ड्रन. जैसे चिल्ड्रन के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, सिमिलरली अडल्ट पीपल के लिए भी ऐसा होना चाहिए, बिकॉज जो अडल्ट हैं वो भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ला सकते हैं अपनी कंट्री के लिए. सो इसमें स्टेटमेंट में यही था कि जो गवर्नमेंट है उसको फंड एलोकेट करने चाहिए अडल्ट्स की एजुकेशन के लिए. सो उसके हमने पॉइंट्स एक्सप्लेन करे. अगर आपके पास कोई और भी पॉइंट्स है आप वो भी एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग. सो दिस वाज दी ऐसे. I hope you guys will like this, and if there is any query you can post it in the comment section. So make sure to subscribe this channel and please like and share this video. Thank you.